हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नीट में अब सिर्फ 3 महीने का टाइम बचा है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 52 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। बट हर कोई आपको ये हाई वेटेज चैप्टर्स बताएगा जिससे आप 600 प्लस स्कोर कर सकते हो। बट नो बडी इज टेलिंग यू द डेंजर। अगर आप इन चैप्टर्स को पुराने तरीके से पढ़ोगे तो आपके मार्क्स भी जा सकते हैं। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू आर 2 स्टेप प्रोटोकॉल। फर्स्ट, टू डाउनलोड द चैप्टर इनटू योर ब्रेन, एंड सेकंड, टू बेटर टेस्ट इट अगेंस्ट द एंटी न्यू पैटर्न। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन सा हाई वेटेज चैप्टर है जो आपको सबसे पहले करने हैं। तो वो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं और ये सारे फोटोज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन सारे चैप्टर्स में से देखना है आपने कौन से कर लिए और कौन से आपने नहीं किए। तो आपको सबसे पहले सेग्रीगेट करना है। वंस यू डू डैट, इसके बाद बात आती है कि उन चैप्टर्स को आपको कंप्लीट कैसे करना है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं बताने वाली हूँ, उतना ही बताऊंगी जितना भी करना पॉसिबल है लास्ट के 3 महीने में। सबसे पहले तो आपको लेक्चर देख के उस चैप्टर को समझना होगा, तो आप कोई भी वन शॉट लो और वहाँ से चैप्टर को पढ़ लो। ठीक है। और अब डिटेल के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत फंसना, बिकॉज अगर आप लोग डिटेल से करोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और वन शॉट से करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वन शॉट से समझ में भी आएगा सब कुछ और वहाँ पे इनफ कंटेंट है। आप इस चीज़ को ऐसे समझो, डिटेल बैचेस में ना आपको 100% नहीं, मोर देन 100% पढ़ाया जाता है। तो वो जो ऊपर का पार्ट है ना, जो शायद आपके नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हटा दिया जाता है और फिर आपको वन शॉट में कराया जाता है। तो वन शॉट में जितना आपको कराया जा रहा है वो एक्चुअल में नीट के लिए इंपॉर्टेंट है और उसी को आपको प्रायोरिटी बेसिस पे अच्छे से करना है। अब ये करने के बाद काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि हम नोट्स बनाएंगे। देखो, अब आखिरी के 3 महीने में नोट्स बनाने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं बचा है आपके पास। अगर आप नोट्स बनाने में अपना टाइम दोगे तो आप उन नोट्स को पढ़ नहीं पाओगे, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए नोट्स बनाने से बेटर है आप उस टाइम पे नोट्स को पढ़ो या रिवाइज करो या क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उस टाइम को यूटिलाइज करो। देखो, अभी आपके पास जितना टाइम बचा है इसमें आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, नो डाउट, लेकिन आपको साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है, वो भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो नोट्स है आप उसमें बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी को रीड कर सकते हो और फिजिक्स वगैरह के लिए आप नोट्स को या तो पीडीएफ से पढ़ लो या फिर प्रिंट करा के पढ़ लो। अब इसके बाद आपको करनी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि हमें एकदम 200-300 क्वेश्चन करके चैप्टर को बहुत पक्का करना है, फिर हम अगले चैप्टर पर जाएंगे। अब इससे क्या होगा, आपने शुरू के जो चैप्टर्स करे हैं वो तो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन यू वोंट गेट इनफ टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस। आपका बहुत टाइम चला जाएगा और आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे। फिर आपको लास्ट में लगेगा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अभी स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स के तो आपने 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, लेकिन जो एंड वाले होंगे उनके आप 50 भी नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा होगा, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो इससे क्या होगा, आपको कुछ चैप्टर तो बहुत अच्छे से आते हैं और कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। तो ये मत करना बिल्कुल भी। हर चैप्टर की 100 से 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और फिर लास्ट में आपको जो लगे ना, जो चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आता है, जिसके क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे मॉक टेस्ट में, उसकी और एक्स्ट्रा कर लो। फिर यू नो दिस फीलिंग राइट, यू रीड द एनसीईआरटी चैप्टर परफेक्टली, यू क्लोज द बुक एंड थिंक येस आई एम रेडी। बट जब आप लोग एग्जाम में बैठते हो तो आप स्टक हो जाते हो, आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूज हो जाते हो। वाई? बिकॉज एनटी हैज चेंज द गेम, दे डोंट आस्क सिंपल क्वेश्चंस एनीमोर। वो स्टेटमेंट क्वेश्चंस, असर्शन, रीजंस, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं अब। यू आर लूजिंग मार्क्स नॉट बिकॉज यू डोंट नो द आंसर बट बिकॉज द क्वेश्चन इज डिजाइन टू ट्रैप यू। थिंक ऑफ नीट लाइक अ क्रिकेट मैच। स्टेप 1 is net practice. You cannot face a single ball in the match if you haven't hit 100 balls in the nets. Step 2 is the real match. Anti will ball bouncers means tricky questions. If you only do net practice, you will get out on the first bouncer. But if you skip the net practice, you can't even hold the bat. You need a system that forces you to face every single ball in the nets and then prepares you for the bouncers. That is why I suggest you memorate system. It handles both the steps perfectly. Step 1, line by line NCRT, which is the net practice. When you just read NCRT, your brain gets lazy. It says, I know this, but when you solve a question from every single line, it forces your brain to wake up and recall the answer. The best part, you can do this anywhere, traveling, scrolling, or on the bed. It turns your non-productive time into 100% efficiency, yani minimum time and maximum retention. Step 2, the Brahmastra test series, which is the real match. Once your NCRT mastery is ready, you come here. Every question here is multi-layered, assertion, reason, multiple statements, and match the columns. Made freshly after seeing the NEET 2025 paper. 100% based on NCRT. In NEET 2025, 96% questions were from memory system. Look at the screen, the exact question was repeated 3 times in Brahmastra test series and then it appeared in the actual NEET 2025 exam. If you can solve this, the actual exam will feel easy. So don't just watch the match on TV. Step into the ground. I am not saying this is the only way, but it will 100% increase your chances of selection.
Here I am giving you a challenge. Click the link below in description. Download Memonet, select a high weighted chapter like genetics and just practice for 20 minutes. You will feel the difference yourself. How you can maximize your output in minimum time. This is Smart Study, and yes, if you loved it, just select your target score 680 plus, which is the Saraswati plan, 620 plus, which is the Krishna plan, 540 plus, which is the Arjuna plan, and the app will give you a plan that fits exactly for you. देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी है, लेकिन अभी आपके पास टाइम कम है, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तो इट्स बेटर ना कि आप उन क्वेश्चंस को टारगेट करो जो आपके गलत होते हैं एग्जाम में, जैसे असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और जिनके गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। सो आपको ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में आपके जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, जो आपकी वीकनेसेस है, आपको उनको टारगेट करना है। आपको देखना है कि आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आती है और आपको कौन से चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप उस चैप्टर की ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसमें भी आप देख सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप उस टॉपिक की ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको अपने वीकनेसेस पर टारगेट करना है। अगर अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा जल्दी बढ़ेंगे। रादर देन आप कुछ भी करे जा रहे हो, 200-300 कर लो, बट अगर आपने अपनी वीकनेसेस इम्प्रूव नहीं करी तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। एंड लास्टली आपका मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ते तो रहेंगे लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देंगे, और फिर उनको ये दिक्कत होती है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमने पढ़ तो सब लिया लेकिन हमें डर लग रहा है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा। वो इसलिए हो कि आपने मॉक टेस्ट दे के देखा ही नहीं कि आपको कितना आता है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मॉक टेस्ट से ही आएगा। जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हो और आपके क्वेश्चन सही होते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ, मुझसे क्वेश्चन सही हो रहा है, तो मतलब मुझे टॉपिक समझ में आ गया, मेरे को आता ही चीज़। और जब तक आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चाहे आप कितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको वो कॉन्फिडेंस कि हाँ, मेरे को आता है, वो मॉक टेस्ट से ही आएगा। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। एंड बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि मार्क्स कम आएंगी, डिमोटिवेशन होगी। देखो, मार्क्स कम आ रहे हैं क्योंकि आपकी गलती हो रही है, तो आप ये देखो ना कि वो गलती आपको पता लग रही है नीट से पहले। अभी तो आपके पास 3 महीने है ना उन गलतियों को सुधारने के लिए। अगर अभी नहीं करोगे, अभी पता नहीं लगाओगे कि आपकी क्या गलती हो रही है, वो सीधा नीट में होगी, फिर तब तो नहीं सुधार पाओगे ना, फिर तो जो होना था वो हो गया। तो अभी एटलीस्ट आपके पास टाइम तो है ना सुधारने का, तो अभी जितनी ज़्यादा अपनी गलतियाँ पता कर सकते हो करो। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो रहे हैं, बेशक आपके मार्क्स कम आ रहे हो, बट एटलीस्ट आपको इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपको अपनी गलती पता लग गई है और आप उसे सुधार सकते हो ताकि वो नीट में ना हो। तो इसलिए मॉक टेस्ट दो। मार्क्स नहीं आ रहे कोई बात नहीं, अपनी गलतियाँ जानने के लिए दो और जान के उसे इम्प्रूव भी करो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे भी मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे। पार्ट टेस्ट में मेरे भी 450 टू 500 के बीच में मार्क्स आ रहे थे। फिर फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया तो 550 पे जाके स्टक हो गया, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। बट स्टिल मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे अप्रैल में, ठीक है। और मैंने इसी मोटिव से दिए थे कि जितनी भी मेरी गलतियाँ होनी है ना, वो मैं अभी कर लूँगी ताकि मैं सुधार पाऊँ, लेकिन मुझे नीट में नहीं करनी, मुझे एक भी गलती नहीं करनी। मेरे को नीट में अपना बेस्ट दे के आना है। तो इसलिए डोंट बी स्केयर्ड ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट। प्लीज़ मॉक टेस्ट दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। और देने के बाद उसे प्रॉपर रिव्यू करो, एनालाइज करो, और जितनी भी गलतियाँ आपने करी है उन सबको आपको इम्प्रूव करना है, तभी वो आपका फ़ायदा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को जितना ज़्यादा कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ करके जाना गाइस। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा नीट में, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। आप ही के लिए बनाया हो टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, तो प्लीज़ उसे जाके ज्वाइन करो। वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता के जाना गाइस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर नीट प्रिपरेशन।